नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स। अजमेर शरीफ से, जी हां, वही अजमेर शरीफ जहां आज भी हजारों हिंदू चद्दर चढ़ाने जाते हैं। पता नहीं उनके कौन से पूर्वज वहां दफनाए गए थे। वहीं अजमेर शरीफ के कोई सरवर शीशी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों के लिए क्या संदेश दिया है, पहले इस देश में रहने वाले सभी हिंदू ध्यान से सुने। ये सरवर शीशी अजमेर शरीफ से आप लोग क्या समझते हैं कि अगर मोदी और योगी गवर्नमेंट चली जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती बंद हो जाएगी? इनका जाना तो खैर बेहद जरूरी है और यूपी में मुसलमानों को अपनी अक्ल का और अपने ईमान का इस्तेमाल करना है। बंगाल के इलेक्शन को नजीर बनाकर ही वोटिंग करनी है, वोटों को बंटने नहीं देना है। ये बहुत क्रूशल इलेक्शन है। लेकिन बीजेपी अपनी जगह रहेगी, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस और इनके दिलों में जो मुसलमानों की तरफ से कदूरत और जहर भर गया है वो दूर नहीं होना। और ये पहले से था। नरेंद्र मोदी इसको लेकर नहीं आया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो इसको और हवा मिली है और तकवीयत पहुंची है और इसको लिजिटमेसी इन्होंने प्रोवाइड की है। करना क्या है हमें? मैं बारहा कहता आ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, एक चीज की कमी रह गई थी उस दिन कहने में। हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, हमारा जितना पैसा है, हमारी ज़कात है, उसका अब सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अपने मीडिया हाउसेस का होना बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे सेकुलर हिंदूज भी हैं जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये देश तभी बचेगा जब मुसलमान मजबूत होगा। मुसलमान इस देश के लिए लाइबिलिटी नहीं, एसेट है। ये लाइबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है कि हम इनके सामने सर झुका के रहें, इनकी पॉलिसी है। लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानते, जो कौम अल्लाह के सामने सजदारेज होती है वो दुनिया में किसी के सामने सजदारेज नहीं होती है। तो हमें अपनी उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, एक कौम बन के उभरना है। हर शहर में अपना पैथोलॉजी लैब ट्रस्ट बना, अपनी डिस्पेंसरी, अपना हॉस्पिटल, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार करना है। अगर ये गवर्नमेंट में चले भी जाते हैं बीजेपी तो हम इनका तासुब खत्म नहीं होगा और हमें इस तासुब का मुकाबला इस तरह से होगा कि हमें सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना पड़ेगा। यही एक राह निजात है। जैसा कि आपने इस वक्तव्य में, उनके वक्तव्य में सुना कि वे वहां के मुसलमानों को एक मुश्त होकर के वोट देने को कह रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में कांड हुआ, खेला होबे वाला कांड हुआ, उसी तरीके से कांड हो सके यहां भी, उत्तर प्रदेश में भी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में वोट देने से पहले आप लोग जरूर समझिए, सोचिए। सारे हिंदू उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं वो वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचे कि क्या समाजवादी पार्टी और बाकी मायावती की पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट देना है या योगी जी को वोट देना है। क्योंकि अगर योगी जी यहाँ पे नहीं आते हैं उत्तर प्रदेश में तो वही हशर होगा जो बंगाल में हुआ। और जानते ही हैं, जहां पे भाजपा हारती है बंगाल में, अपने मरते हुए लोगों को छोड़कर भाजपा पीठ घुमाकर चली जाती है। यही स्थिति सब जगह है भाजपा की। यदि आप वोट नहीं देते हैं या देते भी हैं, अगर भाजपा नहीं जीतती है तो वहां पे क्या दुर्गति होगी। क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में भी खेला होबे, अर्थात खेला होबे का मतलब वही जो वेस्ट बंगाल में अभी से 5 महीना 6 महीना पहले हुआ था कि वहां पे 150 से अधिक लोगों की नृशंस हत्याएं हुई, सैकड़ों बच्चियों को और औरतों का रेप किया गया और आज भी हजारों लोग भागकर आसाम में शरण लिए हुए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों सारे एक मुश्त होकर के आप योगी जी को सपोर्ट करो, क्योंकि एक व्यक्ति, यही केवल योगी जी ही हैं जो इस बढ़ रहे जिहाद को समाप्त कर सकते हैं। अतः समाप्त किया भी है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया को, गुंडों को समाप्त किया है, योगी जी ही हैं जो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलते हैं हरिद्वार में धर्म संसद में दिए गए भाषणों पर हो रहे विवाद को लेकर के। जी हाँ,
ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में जो जहर उगला, उस जहर का निदान तो कुछ नहीं हुआ, एक एफआईआर तक नहीं हुई, लेकिन उसके रिटेलिएशन में कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करने आता है, हमारे बच्चियों से कोई रेप बलात्कार करता है, तो उसका जवाब देने के लिए हमें हथियार उठाने की जरूरत पड़ती है। ये शब्द कहे गए थे हरिद्वार के धर्म संसद में, जहां पे यति नरसिम्हानंद सरस्वती और उनके सहयोगी, जिसमें जितेंद्र त्यागी जो पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भी यह कहा कि यदि आपके बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो आपको अंततः हथियार उठाना पड़ेगा। अब आप बताइए कि क्या आपके घर में कोई हमला करेगा तो आप हथियार नहीं उठाइएगा? ऐसे में उन पर एक विशेष धर्म को अपमानित करने, एक विशेष धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में खुले मंचों से ओवैसी ने जहर उगला, लेकिन उस पर अभी तक एफआईआर भी नहीं हुआ। और यह नहीं, एक बंदर बैठा है जिसका नाम जुबैर है, वो ट्विटर पे ट्रेंड चला रहा था कि इन लोगों पर यूएपीए एक्ट लगाना चाहिए, अर्थात टेररिस्ट एक्टिविटी का एक्ट लगा करके इन लोगों पर केस दर्ज करना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के डीजीपी ने साफ कह दिया है कि उनसे कोई दंगा नहीं हुआ, उन्होंने किसी को मारने की बात नहीं कही है। ठीक है, उनके भाषणों में कुछ उत्तेजना थी, इसके वजह से एफआईआर दर्ज हो गया है। ऐसे मौके पर ओवैसी ने भी कहा कि इन लोगों के लिए यूएपी लगना चाहिए इन लोगों पर। अब बताइए, ओवैसी भी यह ज्ञान दे रहा है जो अभी से 2 दिन पहले जहर उगल के गया है, और अभी उस जहर का निदान ढूंढना बाकी है, और वो निदान सिर्फ एक व्यक्ति ढूंढ सकते हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। वहीं गुजरात के बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है, और दावा ठोक के हाई कोर्ट भी चले गए। बताइए, ऐसा न हो कि किसी दिन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पर और संसद भवन पर भी सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा ठोक दे। बताइए, द्वारका में भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि यह हमारा जमीन है, द्वारका के 2 द्वीपों पर। हालांकि हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बताओ तो, कृष्ण की नगरी में सुन्नी वक्फ बोर्ड का क्या काम, वहां सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा कैसे हो सकता है? इतना इनका मन बढ़ा हुआ है। सरकार ने इनके लिए इतनी योजनाएं चलाई हैं, इतनी फ्री में सरकार लेट चुकी है इनके सामने, और केवल पश्चिम बंगाल और बाकी जगहों की कांग्रेस सरकार ही नहीं, बीजेपी की सरकार भी इनके चरणों में लेटी हुई है। और पता नहीं, क्योंकि ये तो वोट तो उनको देते नहीं, लेकिन सरकार स्पेशल योजनाएं इनके लिए ला रही है। एक हाथ में वो आसमानी किताब और एक हाथ में वो लैपटॉप वाला तो जुमला आपने सुना ही था। उसके बाद आया सीखो कमाओ योजना, उसके बाद आया हुनर हाट, उसके बाद आया आपको उस्ताद योजना, उसके बाद आया उड़ान योजना, जिसमें आईएएस बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि बहुत सारे मदद दिए गए लोगों को आईएएस बनाए गए, मजहब विशेष वालों को, इस मोदी सरकार में। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सरकार एक मजहब विशेष के लिए स्पेशल योजनाएं बना रही है अल्पसंख्यक विकास के नाम पर, और उन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर ये कभी किसी द्वीप पर, कभी किसी मंदिर पर, और कभी कहीं पे दावा ठोकते चल रहे हैं। हमें लगता है कि किसी दिन प्रधानमंत्री के पद पर भी दावा ये ठोक देंगे। इसलिए मैं यह आशा करता हूं कि जो भारत सरकार है और जो भी सरकारें हैं, इन पे जो योजनाओं पर जो ये खर्च हो रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। उन्हें बंद कर ही देना चाहिए ये जो योजनाओं पर। ये इनके सारे मुखौटे जो है निखर के सामने आ रहे हैं। आप देखते नहीं कि जब ये चुनाव में जाते हैं तो इनको एक भी वोट नहीं देते हैं। ये वोट देते हैं क्या? बीजेपी वालों को तो ये एक भी वोट नहीं देते, लेकिन बीजेपी वाले इनके लिए रेड कारपेट बिछाकर रखे हुए हैं। वहीं कांग्रेस से नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद ने आज कहा कि धर्म परिवर्तन अपने मन से होता है, कोई किसी के दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कहां कर रहा है। हाँ आजाद जी, आपके लिए तो नरेंद्र मोदी ने विदाई पर बाल्टियां भर भर के आंसू बहाई थी संसद भवन में। आपको यदि यही नहीं मालूम है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता, तो वो जो बच्चियों की, लड़कियों की लाशें मिलती हैं सूटकेसों में, वो धर्म परिवर्तन से विरोध करने के कारण ही तो मिलती हैं। अगर वो आराम से धर्म परिवर्तन कर लेती तो वो लाशें नहीं मिलती। उन्होंने विरोध किया, अपना मन नहीं दिखाया धर्म परिवर्तन करने के लिए, इसलिए उनकी लाशें सूटकेसों में भरकर मिलती हैं।
आप कहां जी रहे हैं और किसको भटका रहे हैं सब जानते हैं। आपका जो उम्मत से रिश्ता है ना, वही उम्मत से रिश्ता आप निभा रहे हैं। आपको कितना हूं सहलाया जाए, आप वो नहीं हो सकते जो नरेंद्र मोदी ने चाहा था। नरेंद्र मोदी ने आपको चाहा था कि आप बहुत लिबरल व्यक्ति हैं, लेकिन आप हैं नहीं। आप भी वही काम करेंगे जो किताब में है ना, वही किताब का काम करेंगे। कोई भी किसी में भी डिफरेंस नहीं है। दिल्ली में क्रिसमस के अगले ही दिन प्रदूषण का स्तर जो है खतरनाक से काफी ऊपर चला गया है। अब हमें ये सोचकर आश्चर्य होता है कि दिल्ली में उतने ईसाई तो है नहीं, कितने परसेंट क्रिश्चियन है भाई, 2%, 4%, लेकिन इतना प्रदूषण कैसे? क्योंकि हम भी क्रिश्चियन हो गए हैं ना, हम हिंदू रहे कहां? हिंदू भी अब हिंदू नहीं रह गया है, हिंदू तो आधा क्रिश्चियन हो चुका है। क्रिश्चियन के जितने भी त्योहार हैं हिंदू बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भले अपने गौरी पूजन, लक्ष्मी पूजन या तुलसी पूजन में भले शामिल ना हो, लेकिन क्रिश्चियनों के त्योहार में जरूर शामिल होंगे, क्रिसमस में जरूर शामिल होंगे। और दिवाली पर जो पोल्यूशन का नाटक हो रहा था हाई कोर्टों और जो सो कॉल्ड विराट कोहलियों द्वारा, वो कोहलियां और वह कोठे अभी कहां चले गए? इस मुद्दे पर जब खतरनाक लेवल से ज्यादा हाई हो चुका है पोल्यूशन, और दोष दिया जाता है दिवाली को, और वहीं दिल्ली के लोगों ने एक ऐसा बंदर को चुन लिया है जो 2014 में कहता था कि सरकारें ऐड पर बहुत खर्चा कर रही हैं, लेकिन आज वही भारत के सभी तमाम अखबारों में हेड पृष्ठ पर क्रिसमस की बधाई का ऐड बांट रहा है जैसे वह कोई पादरी हो, और उसके लिए सैकड़ों हजारों करोड़ का रुपया कंपनियों को दे रहा है। ये कंपनियों को एक तरीके से घूस दिया जा रहा है ताकि हमारे एजेंडे को तुम पुशअप करो, आगे रखो, और किसी एजेंडे को आगे मत आने दो। दिल्ली के लोगों के टैक्स से ये जो लुटाया जा रहा है, यह ईमानदार मुख्यमंत्री द्वारा, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यूपी के लोगों, आने वाले इलेक्शन के लिए अपने माइंड सेट को किस तरीके से रखना है? क्या बंगाल में जो हुआ वह देखना है या एक बार फिर से योगी जी का राज देखना है? आप खुद निर्णय करके ही वोट करिएगा। नमस्कार।